हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। तो थंबनेल में जो पिक है उससे आप समझ गए होंगे कि कोस्ट गार्ड की बात हो रही है। तो कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल से ही वैकेंसीज हैं और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं काफी सारे। बाकी जो पोस्ट्स हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, उनमें लगभग ऑल सब्जेक्ट्स हैं। फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। निःशुल्क आवेदन है, कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। घर बैठे आप अप्लाई कर दें, सिंपल प्रोसेस है। फॉर्म दिया रहेगा, फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म को भरना है और ईमेल पे स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देना, या फिर स्कूल अगर आसपास है तो स्कूल में भी जाके आप सबमिट कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। एडवर्टीजमेंट काफी पहले ही आ गई थी, बट मुझे बनाने में वीडियो टाइम लग गया काफी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मेन सब्जेक्ट्स हैं जितने भी हो सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जितनी भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है उनमें से लगभग सभी सब्जेक्ट है मुझे लग रहा है। और इसमें डिजायरेबल में एक्सपीरियंस जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है। बस पोस्ट ग्रेजुएट होगा और बीएड होगा आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। टीजीटी में भी सब्जेक्ट्स हैं, 1 बाय 1 इन्होंने दिया है। टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी में हिंदी, संस्कृत, साइंस एंड मैथमेटिक्स है, टीजीटी म्यूजिक एंड डांस है, टीजीटी योगा एंड आर्ट है, पीआरटी में इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड साइंस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज है। प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी वैकेंसीज हैं और सभी में एक्सपीरियंस जो है ना डिजायरेबल में है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि एसेंशियल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। जिनके पास एक्सपीरियंस रहेगा और इंटरव्यू भी अच्छा होगा उनको, अभी इंटरव्यू है या और भी क्या प्रोसेस है चेक कर लेते हैं सिलेक्शन के लिए। काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज है। नॉन टीचिंग में यूडीसी है, एलडीसी, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सब है। रिटन टेस्ट होगा 3 घंटे का। डेमोन्स्ट्रेशन आपको 30 मिनट्स का रेडी रखना होगा, क्लास डेमो, एंड फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। दोनों में अगर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आप, रिटन में, डेमो में, तो फिर। और इसकी ज्वाइनिंग डेट भी इन्होंने दी हुई है। नॉन टीचिंग का भी सेम वैसे ही रहेगा। अप्लाई करने के लिए 5 दिसंबर लास्ट डेट है। जॉब लोकेशन क्या रहेगी वो चेक करेंगे और एडवर्टीजमेंट आप लोकेट कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल, ये एयरपोर्ट रोड, दालवाड़ा, नानी, दमन से, मतलब दमन से वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे, कहां पर एडवर्टीजमेंट है वो चेक करेंगे। तो इसमें फिर से रिपीट कर लेते हैं, दमन से है वैकेंसीज। तो दमनदीव आपने नाम सुना है ना, तो दमन से वैकेंसीज हैं। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर चाहिए एंड बीएड चाहिए। डिजायरेबल में है 3 ईयर एक्सपीरियंस। जिनके पास रहेगा 3 साल का एक्सपीरियंस उनको ऑफकोर्स वेटेज मिलेगी, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको वेटेज वहां से मिलती ही है। एप्लीकेंट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 55% मार्क थ्रू आउट। तो जहां पर भी 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सभी जगह आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस का ग्रेजुएशन होना। अच्छा, अभी इन्होंने, अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि परमानेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्ड यूज नहीं किया, तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट ही समझ सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का हो सकता है, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, या अनलिमिटेड टाइम का, जब तक उनका मन करेगा तब तक वो रख सकते हैं। तो ये पॉइंट इन्होंने क्लियर नहीं किया, तो ये मैं भी आपको क्लियर करके नहीं बता सकती। रेगुलर परमानेंट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर परमानेंट वैकेंसीज होती तो पे स्केल वगैरह मेंशन किया होता कि गवर्नमेंट पे स्केल है। रेगुलर वर्ड यूज करते या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्ड यूज करते। ये सारे वर्ड मिसिंग है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, रेगुलर वर्ड नहीं है, परमानेंट वर्ड नहीं है, पे स्केल नहीं लिख रहे हैं। तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज समझ सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए रहेगा ये इनके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं क्वालिफिकेशन दामन में है, तो जैसे कि गुजरात के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं या दामनदीव, तो वो आप देख लें कहाँ के कैंडिडेट्स को सुटेबल लगेगा। इसमें सोशल साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में, और 2 सब्जेक्ट, कोई जैसा नॉर्मली आप देखेंगे कि सभी जगह पे रहता है कि 2 सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। थ्रू आउट आपका 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड बीएड तो चाहिए ही। सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं होती है, सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं, नो सीटेट नो टेट। हिंदी, संस्कृत, साइंस एंड मैथमेटिक्स की भी वही बात है कि आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में थ्रू आउट 55% या अब मार्क्स होना चाहिए कम से कम।
एंड सीटेड टेट की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक एंड डांस में बीएड नहीं मांग रहे हैं, और इसमें म्यूज़िक एंड डांस में मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, वो चाहिए, यहाँ पर मैंडेटरी है। म्यूज़िक एंड डांस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर योगा एंड आर्ट के लिए बीएड मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में भी ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ में बीएड मांग रहे हैं, एंड 55% मार्क्स आपका 10th में, 12th में एंड ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन पीआरटी में इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में या साइंस में होना चाहिए। प्री प्राइमरी टीचर के लिए जरूरी नहीं है ग्रेजुएशन, 12th पास है, जूनियर कॉलेज, इंटर, अगर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास है, मॉन्टेसरी ट्रेंड है या नर्सरी ट्रेंड है या ECCED टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपका 10th एंड 12th में होना चाहिए। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल वर्ड के साथ है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर की वैकेंसी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी एंड डिप्लोमा इन काउंसलिंग, इसमें भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। मतलब साइकोलॉजी से बीए किया है और डिप्लोमा इन करियर एंड गाइडेंस में होता है ना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऐसा कुछ है ना जिसमें डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, या फिर आप नॉन टीचिंग पोस्ट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है। मल्टीटास्किंग के लिए कोई स्टैंडर्ड 5 वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 5वीं क्लास भी पास किया है तो मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई कर लेंगे। ग्रेजुएट लाइब्रेरी साइंस में है या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम है, थोड़ा टैली, कंप्यूटर, ERP वगैरह आता है तो अप्लाई कर सकते हैं। LDC के लिए 12 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, डिजायरेबल में टाइपिंग थोड़ी आनी चाहिए। UDC के लिए ग्रेजुएट होना होगा और कंप्यूटर वगैरह पर टाइपिंग, शॉर्ट हैंड वगैरह आना होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ म्यूजिक एंड डांस के लिए 1 ईयर मैंडेटरी है। रिटन टेस्ट होगा, ये नॉन टीचिंग का है, टीचिंग का भी वैसे ही है, रिटन टेस्ट होगा। और एग्जैक्ट जॉब लोकेशन हम देखेंगे, चेक करेंगे, एक बार वेबसाइट पर चलते हैं। तो पहले इनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है नॉन टीचिंग एंड टीचिंग की, तो टीचिंग का भी वही है, लगभग वही रहेगा। नॉन टीचिंग का 3 घंटे का रिटन टेस्ट लेंगे, तो वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहता है, करंट अफेयर, थोड़ी इंग्लिश ग्रामर वगैरह होती है, थोड़ा हिंदी ग्रामर रहता है, थोड़ा एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग वगैरह पे क्वेश्चंस रहते हैं, और आपके सब्जेक्ट पे रहेंगे क्वेश्चंस, है ना। तो यही रहेगा क्लास डेमो। आपका मन है, आपको जो टॉपिक बहुत अच्छा लगता है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या क्वेश्चन बीच में पूछे गए आपको इंटरप्ट करके, तो आप उन क्वेरीज को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं आंसर्स जो भी पूछे जाएंगे जिस टॉपिक से, तो वो टॉपिक आपको खुद पिक करना है, चूज करना है, आपका सब्जेक्ट का टॉपिक होना चाहिए। और डेमो आपको 30 मिनट का रेडी रखना है। उसके लिए आप क्लास डेमो के लिए आप साथ में कुछ टीचिंग एड्स यूज करेंगे, ग्लोब हो गया, या फिर आप मटेरियल जैसे चार्ट पेपर पर ड्राइंग करके लेके जाएंगे, या केमिस्ट्री का है तो इक्विपमेंट कैरी करेंगे, बायोलॉजी का है तो वैसे ही आप टेस्ट मटेरियल वगैरह यूज करेंगे। लिटमस पेपर है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वैसे ही, तो वैसे जैसे आपका सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ जरूर टीचिंग एड यूज किया करें, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। ये दोनों आपका क्लियर हो जाए तो फाइनल इंटरव्यू होगा। अभी देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट कहाँ पर दी हुई है, एक तो ना पुराना एडवर्टीजमेंट है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, एक नया एडवर्टीजमेंट कहाँ पर मिलेगा वो चेक करेंगे। तो पहले अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म डाउनलोड करेंगे। देखिए ये फॉर्म है, कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दामन। ये फॉर्म तो मैं भी आपको लिंक दे देती हूँ, तो ये फॉर्म तो लिंक मैं आपको दे देती हूँ। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, भर लेना अपनी हैंडराइटिंग में, कैपिटल लेटर में लिखें, जैसे इन्होंने लिखा ना एप्लीकेशन, कैपिटल में लिखा है, बोल्ड में लिखा है, वैसे ही आपको भी पूरा फॉर्म भरना है, अच्छा साफ साफ। स्कैन कर लें, PDF में कन्वर्ट कर लें, और एक बायोडेटा आपने जरूर बनाई होगी अपनी अभी तक में, उसको भी स्कैन कर लें, PDF में कन्वर्ट कर लें। और स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड CV दोनों को एक सिंगल PDF में कन्वर्ट करके ये ईमेल ID से भेज देना। या आसपास स्कूल है तो आप स्कूल भी जा सकते हैं, स्कूल पे रिसेप्शन या विंडो होता है, वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। 5 दिसंबर 2024 तक लेटेस्ट आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए ईमेल ID पर या स्कूल में जाके। आप स्कूल अगर ईमेल ID पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, वो आपको ईमेल ID के सब्जेक्ट लाइन में लिख देना है। तो वो हो गया। चलिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगी वो देखेंगे।
तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दामन। अब इसमें सर्कुलर में आप चले जाएं, यहाँ पे सर्कुलर पे आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक कर लेते हैं सर्कुलर पे। तो सर्कुलर पे सर्कुलर अनाउंसमेंट वगैरह अब यहाँ पर देखें, ये है नया फ्रेश एडवर्टीजमेंट। एक और करियर सेक्शन में एडवर्टीजमेंट है, वो जो है ना पुराना एडवर्टीजमेंट है। ये है टीचर्स रिक्वायर्ड 2025-26 और एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा। ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जिन कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है फॉर्म कहाँ पे ढूंढना है, तो मैं उनको फिर से बता दूं कि आपको वेबसाइट की लिंक मिलेगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाती है और उसमें लिंक पे आपको जाना है और उसी में आपको सर्कुलर सेक्शन मिलेगा। सर्कुलर सेक्शन पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट अस में जाके एग्जैक्ट कॉन्टेक्ट, अब एक और चीज है, लोकेशन देखना है। कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल एयरपोर्ट रोड, यही लिखा है दलवाड़ा नानी दामन एंड दीव इंडिया। तो दामन एंड दीव में ही है ये। सैलरी क्या ऑफर करेंगे? सैलरी बहुत ज्यादा दामन एंड दीव में नहीं ऑफर करते। 25,000 25,000 मुझे लगता है। 25,000 बहुत ज्यादा तो 35,000, इससे ज्यादा वहां पे दामन एंड दीव में सैलरी नहीं रखते। ये जानते हुए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ।